राजनीति गलियारों से लेकर खेल के मैदान तक, धर्म से लेकर मनोरंजन तक, हर खबर पर है हमारी नजर। पोल खोल एक्सप्रेस, खबर की तह तक। और कई साथी पहले के भी हैं, देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली हमने काम शुरू किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म के लिए। आपने देखा होगा अभी लिखा हुआ है राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी कमिटेड टू रिफॉर्म। तो जैसे समाजवादी होते हैं, कम्युनिस्टी होते हैं, हम रिफॉर्मिस्ट हैं, तो सुधारवादी कह सकते हैं आप। पर्पज ये था कि क्लीन पॉलिटिक्स कैसे लाई जाए। पूरे देश में बहुत सारे जगहों पे मैं गया। यहाँ पे बैठे हुए लोगों में सबसे ज्यादा पुराने वही साहब हैं जो अपना नाम नहीं बता रहे हैं। पहली बार जब मैं दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आया था तो गलत तो नहीं कह रहा हूं तो हम लोगों ने बहुत सारे मौकों पे एक दूसरे से मिले हैं, समझे हैं, जाने हैं। कोशिश रही है कि क्लीन पॉलिटिक्स को स्थापित किया जाए, क्योंकि लोकतंत्र हमारा ये मानना है व्यक्तिगत कि वो गुलाम हो गया नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, वो गुलाम है। उसको गुलाम बना दिया पार्टी तंत्र ने, क्योंकि उसके दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं। लोकतंत्र का सीधा अर्थ है जवाबदेही। जवाबदेही तो है, पर किसके प्रति जवाबदेही होनी चाहिए थी? जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति। वो जवाबदेही बदल करके पार्टी के प्रति हो गई। बस इतनी ही गड़बड़ है और कोई गड़बड़ नहीं है। पूरा पॉलिटिकल सिस्टम सब ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम में जब जनप्रतिनिधि चुनाव चिन्ह से जीत करके आएगा तो वो जवाबदेह पार्टी के प्रति होगा, उस चुनाव चिन्ह के प्रति होगा। जब वो जनता से चुन करके आता तो जनप्रतिनिधि होता और जनहित में काम करता, दलहित के बजाय। बस इतनी सी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं पिछले 6 साल से, 5 साल, 5.5 साल से। अब उसमें लगा कि कैसे खत्म होगा ये पार्टी तंत्र। तो पार्टी तंत्र को खत्म करने का सारा रास्ता बंद कर चुकी है पार्टियां। सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिए, बिल्कुल पैटर्न टाइप बन गए हैं। मेरा ये दावा है कि कोई भी पार्टी को खत्म नहीं कर सकता। जो कुछ बचता गया, जैसे जैसे संज्ञान में इनके आता गया, वैसे वैसे इन लोगों ने उसको प्रोटेक्ट करते चले गए। 1985 में दल बदल कानून आ गया तो किसी ने कहा होगा कि भैया दल बदल कानून बना दियो, दल कहां है? तो राजीव गांधी ने कहा होगा अच्छा दल नहीं है? बोले नहीं है। बोले दल बना लेते हैं। तो 1989 में इंसर्ट किया गया 29 आरपी एक्ट में 29 ABC। तो बड़ी मजे की बात है कि पैदा हो रहा है पार्टी 89 में और उसके लिए कानून बन गया 85 में। तो जब जब इनको मौका मिला तब तब इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया और पार्टी ना होते हुए भी 85 में दल बदल कानून बन गया। और हास्यास्पद तो यह है कि उससे भी पहले 1968 में जब दल नहीं था तो दलों को चुनाव चिन्ह कैसे आरक्षित हो गया, इस प्रश्न का जवाब आज तक चुनाव आयोग दे पाने में असमर्थ है। लेकिन है यही धांधली है, चल रहा है। इंदिरा गांधी ने गाय बछड़े को, हाथ के पंजे को जब गाय बछड़े से उनको हटाया गया तो उन्होंने कहा कि ये परमानेंट करो। चुनाव आयोग ने कहा पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती है। और आप लोगों को ये जानकारी मैं फिर से देना चाहता हूं, इसे बहुत सारे लोग जानते होंगे। पार्टियां चुनाव लड़ती नहीं है, न लड़ सकती हैं, क्योंकि लड़ेगा वही जो संविधान के आर्टिकल 84 के तहत एलिजिबल होगा। और 84 के तहत 3 योग्यता है, उन तीनों के अलावा जो चाहे संसद बनाए। वो 3 है, आदमी को वयस्क होना जरूरी है, यानी कि बालिग, वोटर होना जरूरी है इस देश का, और नागरिक होना जरूरी है। ये तीनों चीजें जिसके पास भी एलिजिबिलिटी होगी वो चुनाव लड़ सकता है। और ये तीनों चीजें किसी संस्था के पास नहीं हो सकती हैं, किसी पार्टी के पास नहीं हो सकती हैं, इसलिए पार्टी चुनाव लड़ नहीं सकती है। वरना ये लोग क्या करते हैं कि अभी टिकट बांटते हैं, तब ये विधायकी का सर्टिफिकेट बांटते हैं। तब क्या होता है कि भाजपा, सपा, बसपा, कमल, ये सारी लिस्ट में नाम होती, रमेश, सुरेश, दिनेश नहीं होते। और जब वो जीत जाते तब वो कहते चुनाव आयोग को कि मैं लिस्ट बना के दे रहा हूं, कौन आरके पुरम से विधायक होगा और कौन चांदनी चौक से विधायक होगा। ये सिर्फ उसी आर्टिकल 84 ने इनको रोक रखा है और गनीमत है। और इसीलिए कभी भी 12,70,000 ईवीएम पे पार्टियां चुनाव चिन्ह के अलावा अपना नाम लिखवा नहीं पाई।
भाई आपने देखा होगा कि आपके दरवाजे पे, चौखट पे, बिना आपसे पूछे फला पार्टी, ढिमका पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सब लिख जाते हैं चौखट पे, भारतीय जनता पार्टी। आज तक ये 12,70,000 ईवीएम पे क्यों नहीं लिखवा पाए अपना नाम? वो इसीलिए नहीं लिखवा पाए कि 84 रोकता है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते। अब धांधली ये है कि चुनाव नहीं लड़ सकते, फिर भी वो उनकी सरकार बन रही है, परीक्षा हम देंगे और बन आप रहे हैं डीएम, वो केवल चुनाव चिन्ह के कारण। सुनने में बहुत छोटा सा विषय है, लगता होगा बहुत सारे लोगों को, ऐसा भी लग सकता है एक ही चीज को बार बार क्यों रिपीट किया जा रहा है। वो इसलिए कि वही सबसे मूल है, ये तिलिस्म है, और उस तिलिस्म का सबसे बड़ा जादूगर जो होता है वो है चुनाव चिन्ह, क्योंकि उसी के माध्यम से वो इनडायरेक्ट रूल कर रहे हैं हमारे ऊपर। खरीद फरोख्त चुनाव चिन्ह कर रहा है, चुनाव चिन्ह बिकता है, टिकट बिकने का मतलब चुनाव चिन्ह, टिकट मिलने का मतलब चुनाव चिन्ह। अब चुनाव चिन्ह क्यों पकड़ में आया? क्योंकि पार्टी हम नहीं हटा सकते। 16 जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट से, आप पढ़ सकते हैं, बहुत सारे, पृथ्वीराज चौहान का है, आनंद सिंह का है, बहुत सारे हैं। तो इतना प्रोटेक्ट कर रखा है कि हम इनको नहीं हटा सकते। अब रास्ता क्या है? ये केवल एक ग्रे एरिया बचा था, और वो ग्रे एरिया था कि इनकी ताकत को खत्म कर दिया जाए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ताकत फाइनेंशियल, केवल उसका चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह को हटा दीजिए, वो ताकतवर नहीं रहेगा। यानी उस सांप का जहर चुनाव चिन्ह है। चुनाव चिन्ह हटा दीजिए, सांप केचुआ हो जाएगा, काट नहीं सकता। बिल्कुल ये तयशुदा बात है कि सांप केचुआ हो जाएगा। अब ये होगा कैसे? बहुत सालों से हम लोग जागृति कर रहे हैं, जागृति करते करते लगा कि भाई जागृति, फिर एक दिन अचानक हमारे दिमाग में आया कि उस सिगरेट की डिब्बी पे लिखा होता है कि हानिकारक है, कैंसर का कारण है सिगरेट पीना, फिर भी सिगरेट बंद नहीं हो रही है। इसका मतलब कि जागृति से कुछ होना नहीं है। अब उससे बड़ी जागृति क्या होगी? डिब्बी पे लिखी हुई है और फिर भी डिब्बी खरीद करके लोग पीते हैं। तो अब तो उस पर फोटो भी आ रहा है, फोटो भी आ रहा है। तो जागृति से इसका मतलब कुछ काम होना नहीं है, होना है एक्शन से। तो हम लोगों ने ये सोचा कि एक्शन क्या होगा। एक्शन ये था कि जो आप चाहते हैं, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आप चाहते हैं वो पहले खुद करिए। और दूसरी बात, एक गलती हमारे लोकतंत्र में हुई है जो 3 बार लगातार हुई है, अब चौथी बार नहीं हुई, क्योंकि उससे हमने सीखा अपने सपने दूसरे के आंखों से कभी पूरे नहीं होते। महात्मा गांधी ने पहली गलती की थी, नेहरू के आंखों से देखा था। जेपी ने दूसरी गलती की थी, इस पार्टी तंत्र के लोगों के आंखों से देखा था, खुद नहीं बने। अन्ना ने तीसरी और आखिरी गलती की थी, जो अरविंद के आंखों से देखा था। ये गलती अब हम नहीं दोहराएंगे, हम उनके बराबर नहीं हैं। कोई किसी की तरह नहीं हो सकता है। प्रताप कोई दूसरा नहीं होगा, जेपी कोई दूसरा नहीं होगा, सब अपनी तरह के होंगे। अनिल मिश्रा कोई दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन हर बड़ा काम बड़ा आदमी करे ये जरूरी नहीं है, ये मेरा अपना सिद्धांत है। अगर हम उस ग्रे एरिया में चले जाएं वीर अब्दुल हमीद की तरह, तो उस टैंक को हम लोग उड़ा सकते हैं। एक छेद मिला, उसमें बम डाल दिया गया और अंदर से टैंक उड़ गया। ये चुनाव चिन्ह का हटाना उस टैंक की तरह है। यही इनको बर्बाद कर देगा पूरे पार्टी तंत्र को, और हमें आजाद कर देगा, यानी लोकतंत्र को आजाद कर देगा। बहुत मुश्किल काम है। तो अब इसका सीधा सरल तरीका भी ढूंढना था, फिजिबल। तो उसका तरीका यह था कि भाई ठीक है, आप चुनाव आयोग ने कहा कि हम सबका अभी नहीं खत्म कर पाएंगे। पूछे क्यों? बोले चुनाव चिन्ह इसलिए होता है कि अनपढ़ आदमी अपने प्रत्याशी को पहचान करके वोट दे, इसकी सुविधा के लिए। ये मैं जो बात, जितनी भी बातें कह रहा हूं, सब लिखा पढ़ी में है चुनाव आयोग से। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप ऐसा आदमी कोई ढूंढ दीजिए जो मेरे फोटो से मुझे न पहचान पा रहा हो, WCT से पहचान रहा। अगर नहीं पहचान पा रहा तब तो उसकी अलग व्यवस्था है। इसका मतलब अंधा है, उसके लिए अलग व्यवस्था की गई है। 47 में अलग व्यवस्था है ना अंधों के लिए। लेकिन अगर अंधा नहीं है, मेरी फोटो पहचान के मुझे वोट नहीं दे पा रहा है, डमरू से देगा, तो बोले नहीं हटाएंगे हम। ठीक है, मत हटाइए, मेरा तो चुनाव चिन्ह हटा दीजिए, क्योंकि आपने बोला है कि ये चुनाव चिन्ह एक सुविधा है, और सुविधा को थोपा नहीं जा सकता। जैसे आप बाहर गाड़ी खड़ी करें
बोले एक एसी गाड़ी है, एक नॉन एसी गाड़ी है, आपकी सुविधा है, जिससे जाना चाहे जाइए। मेरा मन करेगा नॉन एसी से जाएंगे। अगर आपने कंपेल कर दिया कि एसी से जाना पड़ेगा तो वो सुविधा नहीं है, फिर वो कंपल्सन है। चुनाव चिन्ह हमारे लिए सुविधा है, उसका मतलब केवल प्रत्याशी और वोटर से है। तो हमने उनको लिख करके दिया कि हमें हमारी पार्टी को, पार्टी इसीलिए बनाया क्योंकि भाई पार्टी नहीं होगी तो आपको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। हम थक गए दौड़ दौड़ करके कि इस बात से कितने लोग सहमत हैं, तो बोले कि 15 लोग हैं कि 20 लोग हैं, कौन चाहते हैं कि चुनाव चिन्ह हटे। हम ये बता नहीं पा रहे थे। पहली बार ये प्रयोग किया गया इस बार लोकसभा में, और आप यकीन नहीं करेंगे 7 प्रत्याशी हम लोगों ने खड़ा किए थे प्रयोग के लिए। 1 हफ्ता प्रचार किया गया, 34,800 वोट मिले हैं। 34,800 लोगों ने इस देश में कह दिया कि हमको यही व्यवस्था चाहिए बिना चुनाव चिन्ह की। एक ही स्लोगन था, मेरा चुनाव चिन्ह मेरी फोटो है, फोटो देखें, बटन दबाएं, भ्रष्टाचार मिटाएं। ये नारे के साथ 7 जगहों पे हम लड़े। जालौर में लड़े, गोपालगंज लड़े, मुजफ्फरनगर लड़े, ग्वालियर लड़े, दिल्ली में तीनों सीट पे लड़े, नई दिल्ली, साउथ दिल्ली और चांदनी चौक। और उत्साहित हम ये हैं कि 34,000 से ज्यादा वोट मिला। इसका मतलब क्या है? हमारे पास कोई पार्टी का नाम नहीं था, चुनाव चिन्ह तो बिल्कुल नहीं था, कोई चेहरा नहीं था जिसको बताया जा सके भाई फला की पार्टी है। हम सब लोग तो बहुत जमीन के लोग हैं, तो फिर मिलेगा कैसे? इसका मैकेनिज्म ढूंढा गया, और ये गारंटी आज के डेट में दे सकता हूं कि उस मैकेनिज्म से आप लड़ेंगे तो जीतना तय है, क्योंकि इसको करके देख चुके हैं, और एक बार नहीं कई बार किया गया है। और उस मैकेनिज्म से वो अभी हम बताएंगे कि कैसे क्या जीता जा सकता है। हम जीत सुनिश्चित कर सकते हैं, हर उस आदमी से ज्यादा जीत सुनिश्चित कर सकते हैं जो बोतल, डमरू, सीटी लेके घूम रहा है। भाई 65 पार्टियां लेके घूम रही हैं, डमरू सीटी, कहां जीत पा रहे हैं? कोई जीत पा रहा है? वो जीत ही नहीं पाएगा। तो जब जीत ही नहीं पा रहे हो, डमरू लेके क्यों घूम रहे हो? हमने चुनाव आयोग से लिख करके दिया कि हमारा चुनाव चिन्ह हटा दीजिए। आरआरपी को, राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी को चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए, नंबर 1। कैंडिडेट ने लिख करके दिया कि हमको चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए। चांदनी चौक से अनिल जी जो है, इन्होंने, और विष्णुकांत जी ने ग्वालियर से इलेक्शन पिटीशन दायर किया, क्योंकि उसमें थोड़ी चालाकी हम लोगों ने कर दी कि रिटर्निंग अफसर से ये रिसीव करा दिया कि हम चुनाव चिन्ह नहीं मांगे थे। नॉमिनेशन में चुनाव चिन्ह नहीं भरा था, मेरी फोटो अनिल जी ने भरा था, और इन्होंने रिटर्निंग अफसर से रिसीव कराया जैसे ही कैंडिडेचर क्लियर हुआ कि मुझे चुनाव चिन्ह न दिया जाए, क्योंकि मैंने नॉमिनेशन में भरा नहीं है, मेरी पार्टी ने चुनाव चिन्ह आरक्षित नहीं कराया, सुरक्षित नहीं कराया, रिजर्व नहीं कराया। पार्टी ने कह दिया है कि हमें चुनाव चिन्ह नहीं चाहिए, और ये हमारे लिए सुविधा है। हम चाहते हैं कि मेरे नितांत व्यक्तिगत अधिकार जो सुविधा है उसका मान रखते हुए मुझे चुनाव चिन्ह न दिया जाए, और यदि जबरन दे दिया गया ईवीएम पे तो हमारे हार का कारण आप बनेंगे। उन्होंने जबरन इनको टिका दिया, क्योंकि रिटर्निंग अफसर के पास कोई ऐसा आदेश नहीं था। इलेक्शन पिटीशन रश्मि मैम ने, जो अभी मैम बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, तो उन्होंने ही फाइल किया। परसों जवाब मांगा गया, देखते हैं चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। लेकिन मुझे 99.9% भरोसा है कि चांदनी चौक का चुनाव खारिज हो जाएगा। ये 99%। हाँ, नई दिल्ली में भी दिया गया था, और हमारे साउथ दिल्ली में सभी तक दिया गया, जबरदस्ती दिया गया। लेकिन चांदनी चौक में 2 मुद्दों पे हमने पिटीशन दायर किया। पहला तो ये कि हमने चुनाव चिन्ह नहीं मांगा, आपने दे दिया जबरन। दूसरा ये कि आर्टिकल 126 का आपने वायलेशन किया है। 126 क्या है सबको मालूम होगा, मैं बहुत शॉर्ट में बता देता हूं कि एक कानून है जो बताता है कि 48 घंटे पहले चुनाव के प्रचार बंद कर दिया जाएगा। आप लोग पढ़ते होंगे, प्रचार थम गया। 48 घंटे पहले चुनाव थम गया, यानी कोई इलेक्शन मैटर को आप प्रोपोगेट नहीं करेंगे, एडवर्टाइज नहीं करेंगे। लेकिन 48 घंटे पहले जब वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई तो आम आदमी पार्टी का, कांग्रेस का, बीजेपी का होर्डिंग लगी हुई थी, अखबार लगा करके फोटो खींची गई, वीडियो बनाया गया,
और यहां तक कि उस दिन अखबार में भी विज्ञापन आया, जब 48 घंटे पहले बंद हो चुका है तो आज क्यों आप परमिट कर दिए? हम एक A4 शीट का लीफलेट बांट नहीं सकते हैं और आपने A4 से ज्यादा बड़ा फुल पेज का ऐड निकालने की इजाजत दे दिया। ये तो अवसर की बराबरी का हनन है। तो इस कानून के उल्लंघन के सिलसिले में इलेक्शन पिटीशन दायर हुई है और कानून का वायलेशन अगर करते हैं तो ये सेटल्ड लॉ है, सुप्रीम कोर्ट का भी चुनाव खारिज हो जाएगा। इसलिए 99.9% खारिज होना तय है, ये मैं बता दे रहा हूं आपको। कोई इसको रोक नहीं पाएगा कि चुनाव बचा ले जाए। उसमें हर्षवर्धन जी जीते थे, मुझे लगता है कि उनको फिर से दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अपने आने वाले चुनाव की। हम ये सोच रहे हैं कि